ओम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतो अपि वा यस्मृत् पुंडरीकाक्ष स ब्रह्मायन्तरं शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। 3 बार आचमन करेंगे। ओम ओम अमृतोपस्तर्णमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रेयताम स्वाहा। अपनी शिखा की पूजा हम करेंगे। उल्टे हाथ में जल ले लें। ओम ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजे समन्विते तिष्ठं देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व मे तेजो वृद्धि कुरुष्व मे। प्राणायाम करेंगे। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। भावना ये करनी है कि हम इस वातावरण से प्राण शक्ति को खींच रहे हैं और अपने अंदर से सारी बुराइयां, कुरीतियां, बीमारियां हम सांस के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं। ओम ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। न्यास करेंगे, अंग स्पर्श। ओम ओम वांग में आश्रयस्तु। ओम नसुर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षुर में चक्षुर अस्तु। ओम कर्णुर में श्रोत्रम अस्तु। ओम बाहुर में बलम अस्तु। ओम ओजो में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि अंगनानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। पृथ्वी पूजन जल से ही कर लें। ओम ओम पृथ्वी तव्यदता लोका देवी त्वं विष्णुनादतां त्वं च धारया मा देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। ओम वसुधराय नमः। ओम वसुधराय नमः। ओम वसुधराय नमः। गुरु जी की स्तुति कहेंगे। ओम ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभि पाहि तनुभि अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगम विद्यास्थानेभ्य एव च विद्यास्थानेभ्य एव च। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। बोल गुरु जी महाराज की जय। वंदनीय माता जी की जय। गायत्री माता की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। आंवल खेड़ा की जय। ओम ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ओम ओम विश्वं विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूत प्रद भावो भूतात्मा भूत भावना
भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वे सर्वे शिवे स्थानु भूतादि निधिर्व्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभुवे प्रभु ईश्वर स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तवष्टास्तवेष्टो स्तवरो ध्रुव अग्राहे शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभुते त्रिकुकुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशाने प्राणदे प्राणे ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजाप्रति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमय क्रमे अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्मः विश्वरेता प्रजाभव अहं संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत वृषाकृपि अमे आत्मा सर्वयोग विनिसृत वसु वसुम्ना सत्य सम्मात्मा असम्मित समय अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनिशुचिश्रव अमृतः शाश्वत स्थानु वरारोहो महातपा सर्वज्ञ सर्वविद भानु विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदवित व्यंगो वेदांगो वेदवित कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता कृता चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज भ्राजिष्णु भोजन भोक्ता सहिष्णु जगदादिज अनघो सुषेण कंकणांगदी गुहो गंभीरो गहनो गुप्त चक्र कदाधरा वेदा स्वांगो अजितः कृष्णोदर संकर्षणो अच्युत वर्णो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान भगहा नंदी वनमाली हलायुध आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णु गति सत्तम सूदन वाखंड परशु दारुणो द्रविण दिवस्प्रग सर्वद्रग व्यासो वाचस्पति अयो निज त्रिसामा सामगे साम्य निर्वाणम वेशजम विशक संन्यास कृत्समे शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांगे शांति दे स्पष्टा कुमुदे कुवलेशय गोहितो गोपति गोप्ता वृषभाक्षो वृषभ प्रिय अनिवृत्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृत शिव श्रीवत्सवत्सा श्रीवास श्रीपति श्रीमती चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाग चतुर्वेद विद एकवाक् समावर्त अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारं सुतंतु तंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवे सुंदरे सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसने श्रृंगी जयंती सर्वविजयी सुवर्ण बिंदु अक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर महाहतो महागतो महाभूतो महानिधि कुमुदय कुंदरे कुंदय पर्जन्य पावनो अनल अमृतांशो अमृत वपु सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापन न्यग्रोधो उदुम्बरो अश्वत्थ चानुनान्द्रदूषण सहस्रार्जी सप्त जीवा सप्तैदा सप्तवाहन अमूर्ति अंग्यो चिंत्यो भयग्रत भयनाशन अणुबृहत् कृश स्थूलो गुणभ्रन निर्गुणो महान अधृत स्वधृत स्वास्य प्रांगवंशो वंशवर्धन भारभृत कथितो योगी योगिश सर्व कामद आश्रमे श्रमणे शामे सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दम्यतादम अपराजिता सर्वसहो नियंता अनियमो अयम सत्ववान सात्विके सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रिय हाल्यो अप्रिय कृत प्रीति वर्धन विहाय संगति ज्योति सुरुचि हुत भुग विभु रवि विरोचने सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुत भुग भोक्ता सुखदो जो अग्रज अनिर्वनी सदा मर्षि लोकाधिष्ठानम अद्भुत सनातन सनातन तमः कपिलः कपि अव्ययः
स्वस्ति दे स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा अरौद्र कुंडली चक्री विक्रमी ऊर्जित शासन शब्दातिक शब्द सह शिशरे शर्वरी कर अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण शमिनांबर विद्वत्तमो वेत भय पुण्य श्रवण कीर्तन पूतारणो दुष्कृतिहा पुण्यदु स्वप्न नाशन वीरहा रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थित अनंत रूपो अनंत श्री जतमन्यु भयापह चतुस्त्रो गभीर आत्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुविरो रुचिरांगदा जन्नो जन्म जन्मादि भीमो भीम पराक्रम आधार निलियो अधाता पुष्पहास प्रजाग्रह उर्दुगे सत्पथाचार्य प्राणदय प्रणवय प्रणय प्रमाणम प्राण निल्य प्राणभृत प्राण जीवन तत्वम तत्विद एकात्मा जन्म मृत्यु जरा तिगे भूर्भुवः स्वस्तरुतारः सविता प्रपितामह यज्ञ यज्ञपति यज्ञवा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुक् यज्ञ साधन गंधर्वा गदारध रथांग पाणि अक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध सर्व प्रहरणायुध सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति। ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। हमने कल पूजन विधि को जाना था। आज 8वें अध्याय में हम लोग कार्तिक की उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से आपको वर्णन करता हूँ। इसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए, व्रती यानी व्रत करने वाला, व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल के प्राप्त करने हेतु और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाए, वंदनवार और फूलों से उन्हें सुसज्जित करें। चवड़ से सुशोभित मंडप बनाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठाए। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनाए। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबर धारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्र आदि लोकपालों का पूजन मंडप में करें। द्वादशी के दिन विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था और चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार और विविध नैवेद्य आदिकों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य, कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन और नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य और गान कौतुक पूर्वक करते हैं, उनके अनेक जन्म अर्जित पातक तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सामने नृत्य, गीत आदि कौतुक करता हुआ जागरण करता है और उनके चरित्र का पाठ करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग करके मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य
रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक यानी पत्नी के साथ सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो भी कुछ विष्णु भगवान के निमित्त होता है वो अक्षय फल देने वाला है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसन भोजन कराए। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवता इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसान का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करें, पुनः विष्णु देव की पूजा करें और अन्य देवताओं और तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु और उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके क्षमा की प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र का अर्थ, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन कर ले। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार से कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वो पाप रहित होकर मनोअभिलाषित कामनाओं को पूर्ण करता है, अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थ, दान और सब व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होता है उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से प्राप्त होता है। वे प्राणी धन्य हैं, पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते होते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, इन दोनों से इस व्रत के द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त होते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। भगवान की जय। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। आप लोग फर्स्ट डे सब लोग नहीं आए थे, उस दिन मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कार्तिक व्रत की। आज वही कहानी पहले रिपीट करती हूँ। उस दिन सिर्फ एक आंटी यही थे और कोई था ही नहीं। बारिश हो गई थी ना काफी, तो कोई आया ही नहीं था। हाँ, चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक व्यक्ति था, उसने अपने पूरे जीवन भर कोई पुण्य का काम नहीं किया। पुण्य काम छोड़ो, वो कभी मंदिर भी नहीं गया। तो उसने कोई दान, धर्म, भक्ति से रिलेटेड कोई काम किया ही नहीं।
तो जब वो बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगा तो उसको चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूं, मैंने जीवन भर कोई काम नहीं किया, अब पता नहीं मेरा बुढ़ापा जो है वो कैसे कटेगा। तो उसके लिए वो एक दिन एक सन्यासी से मिला। उसने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने जीवन भर कुछ ऐसा काम किया नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे समय आए हो, अब कार्तिक का महीना आने वाला है, तुम एक काम करो, कार्तिक के 3 नियम है, वो तीनों नियम तुम अपना लो। तो पहला नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ठंडे पानी से स्नान करो। ठंडे पानी में जिस भी जल से आप स्नान कर रहे हो, देखो जरूरी नहीं है कि ठंडे पानी से, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो लोग बुजुर्ग हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो वो गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। वैसे नियम यही है कि आप ठंडे पानी से स्नान करो। उस स्नान में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालो और विष्णु भगवान का पूजन करो। दूसरा नियम ये है तुलसी माँ का पूजन करो। और तीसरा नियम है दीप दान करो। अब दीप दान क्या है, यानी दीपों की श्रृंखला, दीपों को जगाना। दीपक क्यों जगाए जाते हैं, इसी महीने में क्यों दीप दान का महत्व है, बताओ अगर किसी को पता है, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। क्योंकि इन दिनों के जो पितर होते हैं ना, वो बल्कि सीधे वैकुंठ को जाते हैं। हाँ, तो एक रीजन तो ये है। और अगर हम ज्योतिष के हिसाब से रीजन देखें तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस महीने में सूर्य जो होता है ना, वो अपनी नीच राशि में होता है ना। तो उजाला करने के लिए माना यह जाता है कि इस समय ब्रह्मांड में अंधेरा है, क्योंकि विष्णु भगवान भी सोए हुए हैं, अभी जागे नहीं है। तो विष्णु भगवान सोए हुए हैं। और दूसरा, हमारे सबसे बड़े जो हम मानते हैं आत्मा के कारक, वो सूर्य भगवान है ना। हमें रास्ता तो वही दिखाते हैं ना, हमें अन्न जल सब कुछ देने वाले वही हैं। तो वो क्या है, वो इस समय अपनी नीच राशि में है, इसलिए हम दीपदान करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में उजाला करने के लिए। तो उसको होता है क्या होता है? 14 को नहीं, दीपदान रोज होता है, रोज होता है। आप ये जो दीपक जगा रहे हो, ये क्या है, ये दीपदान ही तो है, ये दीपदान है। और आप शाम को भी दीपदान करो अपनी तुलसी जी के आगे, 5, 7, 9, 11 जितने दीपक जगाने हैं जगाओ, वो दीपदान है। ये दीपदान है जो आप दीपक सुबह लेके आ रहे हो, ये सब दीपदान है। मेरी बुद्धि अलग थी। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। देखो, हाँ, बात करेंगे तो ही पता चलेगा। नहीं, बात करेंगे तो ही पता चलेगा। ये दीपदान है ना, ये सब दीपदान है। और कार्तिक में, माघ में, दोनों में दीपदान का महत्व है। हाँ, नहीं, अलग से कोई दान नहीं होता। और दान का मतलब ये नहीं है कि आप दान कर रहे हो, आप दीपक जगा रहे हो, यही दीपदान है। इसको आकाशीय दीपदान भी बोलते हैं, है ना। आकाश के नीचे तारों के छांव में आप जगाते हो। अच्छा, अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम दिया जो जगाएं वो कौन से तेल का जगाएं, तिल के तेल का, सरसों के तेल का, या देसी घी का। शास्त्रों में ये है कि आप तीनों का दीपक जगा सकते हो, देसी घी का भी जगा सकते हो, तिल के तेल का भी जगा सकते हो, दोनों ही लक्ष्मी जी को प्रिय है। और आप सरसों के तेल का भी दीपक जगा सकते हो। सरसों के तेल का जो दीपक होता है वो नेगेटिविटी को खत्म करता है, नेगेटिव एनर्जी को हटाता है। तो आप तीनों में से कोई भी दीपक जगा सकते हो। ठीक है, तो इसको लेके कोई भ्रम में मत रहना कि हम कौन सा दीपक जगाएं। कोई भी दीपक आप जगा सकते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, है ना। ये है, तो उसने ये तीनों नियम अपनाए और मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो हे विष्णु भगवान, जैसे उसे मुक्ति मिली, हम सबको भी मुक्ति मिले। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, जो इस कथा को सुने सबको मुक्ति मिले, विष्णु भगवान के लोक में वास मिले। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान की जय। चलिए एक और कहानी करते हैं। एक तो ना जो सीता जी की नित नेम की कहानी है, उसको हम हर 3-4 दिन में एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि वो कहानी वैसे तो कायदे में नियम से होनी चाहिए, है ना। नहीं तो नहीं कर सकते हम रोज, तो हम उसको 3-4 दिन में तो रिपीट करेंगे ही करेंगे। उससे पहले एक कहानी और सुना रही हूँ लक्ष्मी जी की, पहले वो सुनिए, उसके बाद उसको करते हैं। ठीक। एक बार एक साहूकार था, तो
उसके सपने में लक्ष्मी जी आई रात के समय और बोली कि अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तो वो बोला कि ठीक है, आपको जाना है तो बेशक चले जाओ, लेकिन इतना आशीर्वाद देके जाओ कि मेरे घर में सुख और शांति बनी रहे, बेशक धन चला जाए, एक संतोष बना रहे मेरे परिवार के अंदर। तो लक्ष्मी जी हंसी और तथास्तु कह के चली गई। अब थोड़े दिन बाद उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी, उसके घर में भरा पूरा परिवार था उसका। तो उसकी बड़ी बहू ने खिचड़ी बनाई और उसमें नमक डाला। थोड़ी देर बाद छोटी बहू आई, बिना चखे उसमें फिर नमक डाल दी। तीसरी आई, वो भी नमक डाल दी। ऐसे कर करके उस खिचड़ी में नमक बहुत ज्यादा हो गया। अब साहूकार खाना खाने बैठा, उसने 1 चम्मच ली मुंह में, कहता कि नुकसान आ गया, मेरे घर नुकसान आ गया, और लक्ष्मी जी चली गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने वो खिचड़ी चुपचाप खा ली और खा के अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा बैठा खाना खाने, उसने जैसे ही 1 चम्मच मुंह में लिया, उसने अपनी पत्नी से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? कहती हाँ खा लिया। कुछ कहा नहीं? नहीं कुछ नहीं, वो तो आराम से खाना खा के चले गए। उसने कहा जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्या कहूँ। उसने भी खाना खाया, वो भी चला गया। ऐसे करके घर के सभी सदस्यों ने खाना खा लिया, खाने की वेस्टेज नहीं हुई, खाना फिका नहीं। अब रात को साहूकार सोया हुआ था, उसके सपने में नुकसान आया। बोला तुम्हारे घर में रुकने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे घर में तो संतोष है ना? तो संतोष है, संतोष होना जरूरी है। इंसान कम में भी खुश रह सकता है, और जिसमें संतोष नहीं है ना, उसके घर में कितना ही धन धान्य हो, वो तो भी खुश नहीं रह सकता। तो खुश रहने के लिए संतोष का होना जरूरी है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हम सब लोगों में संतोष आए। धन धान्य सुख समृद्धि होने की प्रार्थना तो हम रोज करते हैं, साथ में ये प्रार्थना भी करो कि हम सब लोगों में संतोष आए। संतोष होगा तो हम कम में भी बहुत खुश रहेंगे, और संतोष नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रहेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि लाल की जय, राधा रानी की जय, की जय। गुरु जी महाराज की जय, वंदनीय गुरु माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, आंवल खेड़े की जय। चलिए सीता माता की नित नियम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े बांधो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, सीता माता रोज भगवान राम को एक कहानी सुनाया करती थी। तो एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता ने बोला कि मैं अब कहानी किसे सुनाऊंगी। तो भगवान राम बोले, गांव में कुआं है, वहां कोई ना कोई आता जाता रहता है, जाओ वहां किसी को भी सुना दो। तो सीता माता गई, वहां पहुंची तो एक लेडी थी, एक स्त्री, वो बड़ी सुंदर सी, उसने रेशमी साड़ी पहनी हुई थी और सोने का मटका लिया हुआ था और पानी भर रही थी। तो सीता माता ने कहा, तुम मेरी कहानी सुनोगी? तो बोली, नहीं माता जी, मेरे पास तो टाइम नहीं है, घर पे सासू माँ इंतजार कर रही है, काम बहुत पड़ा है। वो मुड़ के और चल दी। जैसी चली तो उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो सूत की होके और फट गई, और जो सोने का मटका था वो मिट्टी का हो गया। अब वो घर पहुंची तो उसकी सासू माँ ने कहा, ये क्या हुआ, तुम किसका श्राप लेके आ गई हो? तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे किसी ने मुझसे कहा था कि कहानी सुनोगी, तो मैंने कह दिया अभी तो मेरे पास समय नहीं है। तो बोली, अच्छा कोई बात नहीं। उसने वही साड़ी पहनी, उसकी सासू माँ ने सूत की साड़ी और मिट्टी का मटका लेके चल दी होगी। वो पहुंची तो सीता माता ने पूछा कि माता जी कहानी सुनोगी? तो बोली, हाँ, एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी, सुनाओ तुम मुझे। तो सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े बांधो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। तो माता जी ने ये कहानी सुनी और बोली, ये कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं तो इसको रोज करूंगी। अब वो वापस चली तो उनकी साड़ी वापस रेशम की हो गई, और जो मटका मिट्टी का हो गया था वो भी सोने का हो गया। अब वो घर पहुंची तो बहू बोली कि माता जी आपने कैसे किया ये? तो बोली, वो तो जानकी माता थी, वो तो धन भंडार की देवी है, वो जैसा चाहे वैसा करे। तो बोली, एक काम करो, मुझे वो कहानी सुना दो जो उन्होंने आपको सुनाई। तो उन्होंने फिर अपनी बहू को कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े बांधो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। तो बहू बोली कि माता जी ये कहानी तो बहुत अच्छी है, हम दोनों रोज सुबह किया करेंगे। अब वो दोनों रोज सुबह उठ के उस कहानी को पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके घर में धन संपदा सब कुछ आने लगा। अब एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, अभी मैंने जलाई नहीं है। तो बोली, अभी तो हमने जलाया नहीं। बोली, तुम दोनों सास बहू सुबह की उठी हुई हो, तुम कर क्या रही हो, तुमने अब तक आग भी नहीं जलाई है। तो बोली, हम तो राम की कहानी कह रहे हैं, सीता माता की कहानी। तो बोली, ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुनाओ, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं भी कहूंगी। तो फिर उन्होंने उसको कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े बांधो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। तो उसके पड़ोसन बोली, ये कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी इसे रोज करूंगी। उसके भी धन अन्न के भंडार भर गए। तो हे माँ, हे जानकी माँ, हे भगवान राम, जैसे आपने उनके अन्न धन के भंडार भरे, ऐसे ही सबको देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने, जो इस कथा को ध्यान से सुने, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राम जानकी माता की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम, जय जय राम।
माता की जय। आज एक राम का एक कीर्तन बोल ले। बोलो दोनों चलो, फिर उसके बाद लक्ष्मी अष्टकम करते हैं। बोलो। बोली रामचंद्र भगवान की जय। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी। देखो स्टार्ट करें। रघुकुल संघराना हो, रघुकुल संघराना हो। रे चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। रे चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा, वो त्याग भरत जैसा। सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी। रघुकुल घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। लक्ष्मण सा भाई हो। लक्ष्मण सा भाई हो। स्वामी सखा जैसा मेरा रघुराई हो। और श्याम सखा जैसा मेरा रघुराई हो। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान की जय। जानकी माता की जय। ओम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्य अंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपनी परमेश जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषणे जगत स्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते।
महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम ये पठे भक्तिमान नर सर्व सिद्धि वापनोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। एक काल पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम द्विकाल च पठे नित्यम धनधान्य समन्वितम त्रिकाल च पठे नित्यम महापाप विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्नम वरदा शुभा। ओम ओम आद्य लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ओम काल लक्ष्मी नमः। ओम योग लक्ष्मी नमः। ओम भोग लक्ष्मी नमः। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम श्री अष्ट लक्ष्मी नमः। चलिए तुलसा जी का करिए फूल। ओम सर्व सौभाग्य वर्धनी महाप्रसाद जननी आदि व्याधि हस्ते नित्या तुलसी त्वं नमस्ते। तुलसी त्वं नमस्ते। ओम ओम श्री तुलसी नमः। ओम ओम श्री नंदन्यै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम शिखिन्यै नमः। ओम धारिण्यै नमः। ओम धात्रै नमः। ओम सावित्रै नमः। ओम सत्यसंधाय नमः। ओम कालहारिण्य नमः। ओम गीताय नमः। ओम गौर्यै नमः। ओम सीताय नमः। ओम जानकी ओम श्री तुलसी नमः। जय हो तुलसी माता। जय हो तुलसी। बैठिए जरा 10 मिनट फटाफट। सारे क्या ओम बस चढ़ा दो, वही करेंगे। बैठो आ जाओ डॉली बैठो थोड़ी देर। नीचे मत बैठो। चलिए हाथ जोड़ के आंखें बंद करें और 11 बार बोलना है पूरे ध्यान के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल विष्णु भगवान की जय। माँ लक्ष्मी की जय। तुलसी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। ओम जय जगदीश हरे दो गावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख छल कांति, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अबोध, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं गया मैं, किस विध मिलूं गया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, ठाकुर हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। शरणा भक्ति बढ़ाओ, शरणा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। भात जनों के संकट, दास जनों के संकट, दूर करे। ओम जय जगदीश, हर की पटरानी नमो नमः, हर की महारानी नमो नमः। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमः। तुलसा महारानी हर की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसर मास में हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन बरसानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक नमानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय।